कभी सोचा है कि अगर एक ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिससे जो कुछ भी पढ़ा जाए वो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए? सोच कर देखिए, जिंदगी कितनी बदल सकती है। नहीं नहीं, ये कोई जादुई सपना नहीं है, बल्कि इसके पीछे पक्का साइंस है। आज हम ऐसी ही 5 साइंटिफिक टेक्निक्स को समझने वाले हैं जो हमारी याददाश्त को पूरी तरह से बदल सकती हैं। हम सब ने 2 तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं, है ना? एक वो जो एक बार पढ़कर ही सब कुछ याद कर लेता है, और दूसरी तरफ वो जो बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये दिमाग की कोई पैदाइशी ताकत नहीं, बल्कि सही आदतों का खेल है, जिन्हें कोई भी सीख सकता है। देखिए, जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं या सीखते हैं, तो वो जानकारी सबसे पहले हमारे दिमाग के इस हिस्से में जाती है। इसे एक तरह का टेम्पररी होल्डिंग एरिया समझिए, और यही वजह है कि लगभग 80 से 90% बातें हम अगले ही दिन तक भूल जाते हैं। तो हमारा असली मकसद है जानकारी को इस परमानेंट मेमोरी बैंक में भेजना। एक बार कोई बात यहां पहुंच गई तो समझिए वो हमेशा के लिए सेव हो गई, और फिर उसे कभी भी याद किया जा सकता है। तो सवाल यह उठता है कि जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले कैसे जाया जाए। जवाब है एक पुल बनाकर, और ये पुल बनता है उन 5 जबरदस्त टेक्निक से। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ठीक है, हमारी पहली टेक्निक है, इसे कहते हैं द मेमोरी वॉक। ये इतनी कमाल की टेक्निक है कि एक स्टूडेंट ने इसका इस्तेमाल करके सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपने ग्रेड्स में जबरदस्त सुधार कर लिया था। तरीका बहुत ही आसान है, बस हर दिन 10 मिनट के लिए अकेले टहलना है, और अपने पूरे दिन को जो भी पढ़ा, जो बातें हुई, सब कुछ मन ही मन में दोहराना है। देखिए, वैज्ञानिक तौर पर ऐसा करने से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत होते हैं, जिससे याददाश्त तेज होती है। चलिए अब दूसरी टेक्निक पर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे दिमाग को और मजबूत कैसे बनाती है। ये हैं थीटा वेव्स। ये असल में वो ब्रेन सिग्नल हैं जो हमें नींद आने से ठीक पहले महसूस होते हैं, और ये सीधे सीधे हमारी याददाश्त और क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। कभी ऐसा लगे कि दिमाग बहुत थक गया है या अब कुछ और याद नहीं हो रहा, तो बस 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेकर थीटा वेव्स वाला कोई ऑडियो सुनिए। ये साउंड फ्रीक्वेंसी दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है, जिसके बाद जानकारी को याद रखना काफी आसान हो जाता है। हमारी तीसरी टेक्निक एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। हम क्या सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे सीखते हैं। ये एक बहुत पावरफुल एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी है, जिसे कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने के फौरन बाद इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ें, बस इस 3-2-1 मेथड को अपनाएं। उस टॉपिक से सीखी गई 3 जरूरी बातें सोचें, फिर उसके 2 उदाहरण सोचें, और आखिर में उसी टॉपिक पर एक सवाल बनाएं। ये तरीका दिमाग को एक्टिवली जानकारी रिकॉल करने पर मजबूर करता है, जिससे वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। और चौथी टेक्निक हमारे खान पान को सीधे हमारे दिमाग के परफॉर्मेंस से जोड़ती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है। तो क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। बादाम, डार्क चॉकलेट और दूसरे नट्स में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी दिमाग के मैसेंजर्स को तेज कर देते हैं, जिससे ब्रेन में इंफॉर्मेशन फ्लो बेहतर होता है और याददाश्त शार्प होती है। और अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाली टेक्निक की, जो पढ़ाई को और असरदार बनाती है। हम में से कई लोगों की आदत होती है बोल बोलकर पढ़ने की, खासकर एग्जाम के टाइम पर सच तो ये है कि ये सीखने का एक बहुत ही धीमा तरीका है। जरा स्पीड का ये फर्क देखिए। जब हम मन में पढ़ते हैं तो उसी जानकारी को कई गुना तेजी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे सोचने की रफ्तार हमारे बोलने की रफ्तार से कई ज्यादा तेज होती है। तो ये रहा आपका पूरा लर्निंग टूल किट। मेमोरी वॉक से रोज की लर्निंग को मजबूत करें, थीटा वेव से थके हुए दिमाग को रीसेट करें, 3-2-1 मेथड से कॉन्सेप्ट्स को पक्का करें, ब्रेन फूड से याददाश्त को ताकत दें, और मन में तेजी से पढ़कर ज्यादा सीखें। तो अब सवाल यह है कि इन सभी पावरफुल टेक्निक्स में से वो कौन सी टेक्निक है जिसे अपनी मेमोरी को सुपरचार्ज करने के लिए सबसे पहले आजमाया जाएगा।